संयुक्त राज्य अमेरिका की रिपब्लिकन पार्टी से राष्ट्रपति पद के नामांकन के लिए उम्मीदवार विवेक रामास्वामी, जो रिपब्लिकन समर्थकों के बीच लोकप्रियता के मामले में शीर्ष 3 में हैं, यूक्रेन पर रूसी कब्जे को मान्यता देने और नाटो के लिए उसका रास्ता बंद करने का वादा करते हैं। राष्ट्रपति निर्वाचित रामास्वामी ने द अमेरिकन कंजर्वेटिव यूरोपियन ट्रूथ रिपोर्ट में एक कार्यक्रम लेख में यह बताया था। सामग्री का एक हिस्सा, जो यूक्रेन के खिलाफ रूस के पूर्ण पैमाने पर युद्ध से संबंधित है, रिपब्लिकन द्वारा बार बार व्यक्त की गई थीसिस को दोहराता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा मॉस्को और बीजिंग के बीच मेलजोल है। साथ ही रामास्वामी रिचर्ड निक्सन की विदेश नीति के साथ समानताएं दर्शाते हैं, जिन्होंने यूएसएसआर के साथ इसके मेलमिलाप का विरोध करने के लिए पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने का फैसला किया और संयोग से वियतनाम में युद्ध में शामिल हो गए। सीधा भाषण। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में मैं निक्सन की विरासत का सम्मान करूंगा और उसे पुनर्जीवित करूंगा। उपयोगी बेवकूफों की रक्त पिपासु बकवास को खारिज कर दूंगा जो यूक्रेन में एक अजेय युद्ध का प्रचार कर रहे हैं, जो हमारे 2 महाशक्ति दुश्मनों को और भी करीब लाता है। अधिक विवरण। उनकी राय में यूक्रेन में युद्ध जितना लंबा चलेगा, यह उतना ही स्पष्ट हो जाएगा कि केवल एक ही विजेता है, चीन। इसलिए संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन नामांकन के लिए उम्मीदवार निक्सन के कृत्य को दोहराना चाहते हैं और 2025 में यूक्रेन में शांति सुनिश्चित करने के लिए उन शर्तों पर मॉस्को जाना चाहते हैं जो अमेरिकी हितों को पहले रखती है। सीधी भाषा। इस अंत तक मैं कब्जे वाले क्षेत्रों पर रूसी नियंत्रण को स्वीकार करूंगा और चीन के साथ सैन्य गठबंधन से रूस की वापसी के बदले में नाटो के लिए यूक्रेन की उम्मीदवारी को अवरुद्ध करने का वादा करूंगा। मैं प्रतिबंध हटाऊंगा और रूस को विश्व बाजार में वापस लाऊंगा। इस प्रकार मैं पूर्वी एशिया में चीन की योजनाओं के लिए एक रणनीतिक निवारक के रूप में रूस को ऊपर उठाऊंगा। संदर्भ के लिए 38 वर्षीय विवेक रामास्वामी संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे कम उम्र के रिपब्लिकन राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं, जो पहले एक सफल जैव प्रौद्योगिकी व्यवसाय चलाते थे। वह अपने विचारों में खुद को एक स्वतंत्रतावादी घोषित करते हैं, लेकिन साथ ही तथाकथित वामपंथ का सक्रिय रूप से विरोध करते हैं, भेदभाव से लड़ने के उद्देश्य से प्रगतिशील नीतियों का एक सेट। हालांकि रामास्वामी वर्तमान अभियान से पहले राजनीति में शामिल नहीं थे, लेकिन उनकी अनुमोदन रेटिंग अब लगभग 5 से 6% है और मीडिया द्वारा उनका नियमित रूप से साक्षात्कार लिया जाता है। रिपब्लिकन उम्मीदवारों की पहली और अब तक की आखिरी बहस में अधिकांश दर्शकों ने ट्रंप के सबसे संभावित प्रतिद्वंद्वी फ्लोरिडा के गवर्नर रॉन डेसेंटिस के मुकाबले रामास्वामी को प्राथमिकता दी।